नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 3.1 के 13 तक सवाल बताए थे। अब हम उसके आगे बताएंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो 14 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। इसे सिद्ध करना है। तो हम इसका सबसे पहले LHS लेंगे। LHS लेने पर सबसे पहले LHS लेंगे, फिर LHS ले लेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3। अभी एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पिछले वीडियो में मैंने उसका फार्मूला बताया था, इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, चलो ब्रैकेट लगा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, तो ये सवाल है। तो अब सूत्र के हिसाब से रखते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पे 1/2, y के स्थान पे 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। तो इसको हल करते हैं। tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2। फिर बड़ा वाला बटे, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/6। फिर से हम tan इनवर्स लिखेंगे, और 3 दूँ 5 बटा 6, और इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, और माइनस का 1/6। अब यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/5। ये 5 से 5 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1। और एक tan में 1 किसका मान होता है? tan π/4 का। तो हम लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4। इस 1 के स्थान पे हम tan π/4 रखेंगे। तो tan से tan, इसका भी फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा π/4। ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हो गया। तो अब अगला सवाल बताते हैं। तो अगला सवाल नंबर है 15। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस x a प्लस 1 बराबर tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस का 1। तो इसमें हम तभी फार्मूला लगा सकते हैं जब a भी tan होगा। तो इसको tan बनाने के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। इसी का उल्टा कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। हम चाहे तो इसको कॉट बना लें, लेकिन हमें उसे नहीं बनाना है। इसे बना लेंगे तो हमारा tan वाला फार्मूला होता है, ना कि कॉट वाला। तो हम इसे tan बनाएंगे। कॉट दिया है तो इसे tan बनाएंगे। सबसे पहले LHS लेंगे। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस 1। तो अब इस फार्मूले के आधार पे हम इसको कॉट को tan बनाएंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a, ये हो जाएगा tan कॉट का हो जाएगा tan इनवर्स 1/a प्लस 1। अब ये हो गया। अब हमारा फार्मूला अभी बताया ही कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y बराबर x प्लस वाई, बाहर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस 1 अपान a प्लस 1 बटे 1 माइनस a इंटू 1 अपान a प्लस 1। तो अब हम इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे ऊपर, तो एलसीएम a प्लस का 1 आ जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस का a हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद पूरा बटे लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ लिख लें, बीच में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो a प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का a हो जाएगा बटे a प्लस का 1। ये से ये कट जाएगा और यहाँ से माइनस का a से प्लस का a कट जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1 और बटे में बचेगा 1 से कोई मतलब नहीं, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। ये जो कह रहा था ये हमारा सिद्ध हो गया। अब फिर ये महत्वपूर्ण भी है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अगला सवाल अब देखते हैं फिर। तो 16 नंबर सवाल है, यदि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6 है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 2√3। तो इसको सिद्ध करने से के लिए सबसे पहले हम इस पूरे को लिखेंगे, 1 प्लस एक्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6। अब हम इसको दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो अब तो ये फार्मूला याद ही हो गया होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला। तो रखते हैं tan इनवर्स एक्स के स्थान पे ये 1 प्लस एक्स, वाई के स्थान पे ये 1 माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बराबर π/6। आप लोगों को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस का b। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, tan को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर लगा के tan π/6 इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटे 1 माइनस सूत्र लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 2 बटे इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 प्लस का x हो जाएगा बराबर tan π/6, यानी कि tan 30 और tan 30 का मान 1/√3। तो ये प्लस का माइनस का 1, ये प्लस का 1 से ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा ये x स्क्वायर है, तो 2/x स्क्वायर बराबर 1/√3। तिर्यक गुणा करा लेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2√3। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो अब 17 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए बराबर 0। इसे सिद्ध करना है। तो ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हल करने में बहुत छोटा सवाल है, एकदम छोटा सवाल है। बस हम बताते हैं आपको कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई।
तो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे a लिख देंगे, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे b लिख देंगे। तो इस सवाल को हल करने से सबसे पहले LHS लेंगे, LHS लेके लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस का c बटे 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ पे a लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan, उल्टा काम करेंगे, ये चीज़ दिया है और हमको ये चीज़ लिखना है तो हम ये चीज़ लिख देंगे। तो tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b। अब यहाँ पे हो गया, इसके नीचे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे b लिखना है और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे c लिखना है। तो प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर वही काम। तो tan इनवर्स c और फिर प्लस का माइनस का tan इनवर्स a हो जाएगा। तो आप देखिए, एक प्लस का एक माइनस का आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये प्लस का tan इनवर्स a से ये माइनस का tan इनवर्स a कट जाएगा, ये tan इनवर्स c से ये कट जाएगा tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कट जाएगा। तो क्या आया, 0। आपको देखने में ये सवाल बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन अगर ये सूत्र याद है तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी डराने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है कि बच्चे देखकर ही नहीं लगा पाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं था, बस केवल सूत्र को उल्टा रख देना था बस। तो चलो फिर ये भी सिद्ध हो गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र है, अगर उसे हम ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सवाल लग जाएगा। तो वो सब सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये फार्मूला है और ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसी एक सूत्र के लिए 2 नंबर लोग गंवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। अब हम देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है। तो साइन इनवर्स x एक तरफ है, बाकी कॉस हमको सिद्ध करना है, कॉस y। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को एक तरफ रखेंगे और फिर कॉस साइन इनवर्स y को उधर भेज देंगे। तो π/2 माइनस का ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब हम तुम्हें यहाँ से दिखाते हैं, जैसे यहाँ अगर हम सब जगह y कर दें, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/2। यहाँ से हमें कॉस y का मान ज्ञात करना है, ये कॉस y। तो यहाँ से इसे पलट दें, पक्षांतर कर दें, तो कॉस इनवर्स y बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स y। अगर आप देखें तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और बराबर में क्या है, एक स्थान पे कॉस y है, एक स्थान पे साइन y है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों की तुलना अगर कर लें तो अगर चलो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये बराबर है तो हम इसे भी बराबर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y हो जाएगा। ये कभी कभी सवाल 3 नंबर 4 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा अगर लगा देंगे तो आपको 2 नंबर तो पूरे मिल जाएंगे, अगर 3 नंबर का भाई 3 नंबर भी मिल जाएंगे पूरे।
तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना, ताकि ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अब tan वाले ख़त्म हो चुके हैं, तो अब साइन वाले देख लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी कभी कभार परीक्षा को भटकाने के लिए दे देते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये कब पूछे जाते हैं, तो कभी कभी इसे भी दे देते हैं। तो चलिए फिर इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर π/2। इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले एक सूत्र याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाओ, x बाहर √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y बाहर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे हम इसको रखेंगे। सबसे पहले इसका LHS लेंगे, LHS लिखेंगे। फिर साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5, तो हम रखेंगे इसमें मान रखेंगे, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे 3/5, y के स्थान पे 4/5 प्लस फिर y के स्थान पे 4/5 और फिर x के स्थान पे 3/5। अब हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम वर्ग करेंगे। 1 माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसमें भी कर लेते हैं। तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब हम इस अंडर रूट के अंदर वाले को LCM लेंगे। तो 25 × 25 माइनस का 16/25 प्लस का 4/5 अंडर रूट 25 × 25 माइनस का 9/25। अब इसको घटा लेते हैं। पच्चीस माइनस 25 में 16 चला जाएगा तो 9 बचेगा। 9 ये कुछ नहीं है, 9 हो जाएगा। 9/25 इसमें आ जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 16/25। फिर इसको हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 3/5 और 9 का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 3 आएगा और 25 को बाहर करेंगे तो 5 आएगा। इसमें 16 को बाहर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/5। इसका गुणा करा लेंगे तो साइन इनवर्स 9/25 प्लस का 16/25। तो साइन इनवर्स हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 9 प्लस का 16/25। इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 25/25। 25 से 25 कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। और साइन में 1 किसका मान होता है? साइन π/2 का मान होता है। साइन π/2 साइन 1 में साइन π/2 बराबर हो जाएगा 1। ये फार्मूला है। तो यहाँ ये भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे π/2 लिख देंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह के सवाल आप लोग फिर इसी के आधार पे बस केवल सूत्र में रख देना है, एक्स वाई का मान रख देंगे तो लगभग सभी में आंसर आ जाएगा। तो ये भी सवाल लग गया। तो फिर इस अभ्यास का सबसे लास्ट
नंबर सवाल ये तो इधर दिख ही नहीं रहा इससे, हाँ अब दिख रहा है। तो हाँ, ये साइन π/2 बराबर 1 है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा लिखा हुआ है। ध्यान नहीं दिए, दिख नहीं रहा था, चलो कोई बात नहीं। अब फिर से समझा देते हैं। साइन इनवर्स 25/25, 25 से 25 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, और साइन में एक साइन π/2 का मान 1 होता है, तो रख देंगे साइन π/2, और फिर साइन ये साइन इनवर्स साइन थीटा द्वारा हम π/2 लिख देंगे। बस ये सवाल यही है। तो इस अभ्यास का लास्ट सवाल चलते हैं, 20 नंबर सवाल। सवाल है कॉस इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, और आज से प्रतिलोम फलन ख़त्म हो जाएगा। तो इस सवाल को कम से कम अच्छे से ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर इसके लिए भी हम सूत्र लिख देते हैं। इसका भी एक सूत्र है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स XY माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। तो चलिए हम इस फार्मूले पे रखते हैं। तो चलिए फिर रख देते हैं, डायरेक्ट ही रख दें। कॉस इनवर्स XY यही में रख देते हैं। तो रखेंगे कॉस इनवर्स x के स्थान पे 5/13 और y के स्थान पे 12/13 माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये जाएगा कॉस इनवर्स 12×5 = 60/169 हो जाएगा। इसका जब हम करेंगे तो 1 माइनस 25/169, 13 का वर्ग होता है 169, और 12 को हो जाएगा 1 माइनस 144, ये यहाँ नहीं होगा 169, ये पूरे में बटे नहीं है, गलती से खींच गया। कॉस इनवर्स 60/169 हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम जब लेंगे तो 169 माइनस का 25/169 हो जाएगा। इसमें भी वही होगा, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस का 144/169। तो कॉस इनवर्स घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे 169 में 25 को घटाएंगे तो 144 बचेगा बटे 169, और 169 में 144 को घटाएंगे तो 25/169। अब हम देखते हैं 60/169, 44 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 12 हो जाएगा, 169 को करेंगे तो 13 हो जाएगा, गुणे 5/13। तो कॉस इनवर्स 60/169, ये भी हो जाएगा 60/12×5 = 60, और 13 में 169 हो जाता है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। और कॉस में 0 किसका मान होता है, तो कॉस π/2 का मान होता है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा π/2। तो यहाँ होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हो जाता है थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये जो कॉस π/2 है इसके बराबर होगा 0। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसमें इसका पूरे का मान π/2 आएगा।